खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने आंखें खोल दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर से निकली दुआ का एजाज था कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु उठ खड़े हुए। उन्हें जो तीर लगे थे वो गहरे नहीं उतरे थे। तीर निकाल लिए गए और बड़ी तेजी से मरहम पट्टी कर दी गई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ने के काबिल हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि जुबैर के सवार दस्ते में शामिल हो जाओ, तुम अभी कमान नहीं ले सकोगे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु एक घोड़े पर सवार हो गए। उनके कपड़े खून से लाल थे। उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई और जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के सवार दस्ते में शामिल हो गए। उन्होंने जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, क्या हुक्म है? जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें बताया कि हवाज़न की खैमागाह पर हमला करना है जो औतास के करीब है, लेकिन ये हमला अबू आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु करेंगे। औतास वहां से कुछ दूर था। मालिक बिन औफ ने हवाज़न दस्ते को वहां से हटा लिया और अपनी खैमागाह के इर्द गिर्द फैला दिया था। ये दिफाई हिसार था जिसकी हवाज़न के कैंप के गिर्द जरूरत इसलिए थी कि वहां वो हजारों औरतें, बच्चे और मवेशी थे जिन्हें कबीला हवाज़न के सिपाही अपने साथ लाए थे। मालिक बिन औफ ने तो ये सोचा था कि हवाज़न अपनी औरतों और बच्चों को अपने साथ देखकर ज्यादा गैरतमंदी और बेजिगरी से लड़ेंगे, मगर अब ये सूरत पैदा हो गई कि दुरैद बिन असुम्मा मालिक बिन औफ को बुरा भला कह रहा था कि उसके मना करने के बावजूद मालिक औरतों को साथ ले आया था। उनके लिए अब अपने अहलो अयाल और मवेशियों को मुसलमानों से बचाना मुहाल दिखाई दे रहा था। अबू आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु का सवार दस्ता औतास की तरफ बढ़ा। करीब गए तो हवाज़न ने जमकर मुकाबला किया। अब वो जंग जीतने के लिए या मुसलमानों को तहस नहस करके मक्का पर कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों से अपने अहलो अयाल और मवेशियों को बचाने के लिए लड़ रहे थे। ये भी दस्तबदस्त मारका था जिसमें जंगी चालों के नहीं, जाती शजाअत के मुजाहरे हो रहे थे। सवार और प्यादे लड़ते हुए वादी में फैलते जा रहे थे। अबू आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुश्मन के 9 सवारों को हलाक कर दिया, मगर 10वें हवाज़न को ललकारा तो उसके हाथों खुद शहीद हो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही उनका जानशीन मुकर्रर कर दिया था। वो थे उनके चचाजाद भाई अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु। उन्होंने फौरन कमाल संभाली और अपने सवारों को ललकारने लगे। हवाज़न जख्मी हो होकर गिर रहे थे। साफ नजर आ रहा था कि उनके पांव उखड़ रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अल अवाम को, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्रे में रोक लिया था, हुक्म दिया कि अपने दस्ते को अबू मूसा की मदद के लिए ले जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इसलिए जरूरी समझा था कि दोनों दस्ते मिलकर हवाज़न का काम जल्दी तमाम कर सकेंगे। जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सवारों को हमले का हुक्म दिया। जब घोड़े दौड़े उस वक्त खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन वलीद का घोड़ा दस्ते के आगे था। हवाज़न पहले ही हिम्मत हार चुके थे। मुसलमानों के दूसरे सवार दस्ते की हमले की वो ताब न ला सके। उनके जख्मियों की तादाद मामूली नहीं थी। वो अपनी औरतों और बच्चों को छोड़कर भाग निकले। मुसलमानों ने कैंप को घेरे में ले लिया। छोटे छोटे कबीलों के लड़ाकों ने जब हवाज़न और सकीफ जैसे ताकतवर कबीलों को भागते देखा तो वो वहां से बिल्कुल गायब हो गए और अपनी अपनी बस्तियों में जा पहुंचे। मालिक बिन औफ मैदान जंग में कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो नजर आ ही नहीं सकता था। उसे अपने शहर ताइफ की फिक्र पैदा हो गई थी। उसने अपने कबीले के सरदारों से कहा कि मुसलमान जिस रफ्तार और जिस जज्बे से आ रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि वो ताइफ तक पहुंचेंगे और इस बस्ती की ईंट से ईंट बजा देंगे। खतरे के पेश नजर उसने कबीला सकीफ के तमाम दस्तों को लड़ाई से निकाला और ताइफ जा दम लिया। पीछे हनैन की वादी में कैफियत ये थी कि हवाज़न की औरतें और बच्चे चीखो पुकार कर रहे थे। तमाम वसीओ अरीज वादी मुजाहिदीन इस्लाम की तहवील में थी। मक्का के जो गैर फौजी मुजाहिदीन के साथ आए थे वो जख्मी मुजाहिदीन को उठा रहे थे, दुश्मन के जख्मी कर्राह रहे थे, मर रहे थे। मरने वालों में बूढ़ा दुरैद बिन असुम्मा भी था। वो लड़ता हुआ मारा गया था। मुसलमानों को दुश्मन के जख्मियों और कैदियों से जो हथियार और घोड़े मिले, उनके अलावा 6000 औरतें और बच्चे, 24,000 ऊंट, 40,000 बकरियां और बेशुमार चांदी हाथ लगी। मुसलमानों ने जंग जीत ली थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि मालिक बिन औफ को मोहलत नहीं दी जाएगी कि वो सस्ता सके और अपनी फौज को मुनज़्ज़म कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरअसल सांप का सर कुचलने का फैसला कर लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से माले गनीमत आई हुई औरतें, बच्चे, मवेशियों और दीगर माल को एक दस्ते के साथ जौराना भेज दिया गया। अगले हुक्म तक उन्हें जौराना में ही रहना था। दूसरे दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इस्लामी फौज ताइफ की तरफ पेशकदमी कर गई, जहां बड़ी खूंरेज जंग की तवक्को थी।
मारका हुनैन का जिक्र कुरान हकीम में सूरह तौबा में आया है। बाज़ सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने मारका शुरू होने से पहले कहा था कि हमें कौन शिकस्त दे सकता है, इतनी बड़ी ताकत का मुकाबला कौन कर सकता है। सूरह तौबा में आया है जिसका मफहूम है कि अल्लाह ने बहुत से मौकों पर तुम्हारी मदद की और हुनैन के दिन भी जब तुमको अपनी कसरत पर नाज था, हालांकि वो तुम्हारे कुछ काम ना आई और जमीन बावजूद अपनी वुसअत के तुम पर तंग हो गई और तुम पीठ फेर कर भागे। फिर अल्लाह ने अपने रसूल और मुसलमानों पर तसल्ली नाजिल की और वो फौजें उतारी जिनको तुमने नहीं देखा और काफिरों को सजा दी और काफिरों का बदला यही है। ताइफ बड़ी खूबसूरत बस्ती हुआ करती थी, बागों की बस्ती थी, फूलों और फलों की महक से हवाएं मखमूर रहती थी। ताइफ में जाकर दुखी दिल खिल उठते थे। ये जंगजू सरदारों की बस्ती थी। ये सकीफ जैसे ताकतवर कबीले का मरकज था। इस बस्ती के करीब उस कबीले की इबादत गाह थी जिसमें सकीफ, हवाजन और चंद और कबाइल के देवता लात का बुत रखा हुआ था, जो बुत नहीं बल्कि एक चबूतरा था। ये कबाइल इस चबूतरे को देवता कहते और इसकी पूजा करते थे। इस इबादत गाह में उनका काहिन रहता था जिसे खुदा का और देवता लात का एलची समझा जाता था। काहिन फाल निकालकर लोगों को आने वाले खतरों से आगाह कर दिया करता था। काहिन किसी खुशनसीब को ही नजर आया करता था। आम लोगों को काहिन नहीं, इबादत गाह के सिर्फ मजावर मिला करते थे। काहिन को जो देख लेता वो ऐसे खुश होता था जैसे उसने खुदा को देख लिया हो। ताइफ क्योंकि उनके देवता का मस्कन था, इसलिए ये कबाइल का मुकद्दस मकाम था। एक ही महीना पहले ताइफ में जश्न का समा था। यहाँ के सरदार आला मालिक बिन औफ ने अपने कबीले जैसे एक ताकतवर कबीले हवाजन और कुछ और कबीलों के सरदारों को बहुत बड़ी जराफत में मदऊ किया था। इलाके की चुनी हुई खूबसूरत नाचने और गाने वालियां बुलाई गई थी। उनके रक्स ने तमाशाइयों पर वजद तारी कर दिया था। उस रात शराब के मटके खाली हो रहे थे। उस रात अहले सकीफ और अहले हवाजन ने अहद किया था कि वो मक्का पर अचानक हमला करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का के तमाम मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इन कबाइल के एक ज़ईफुल उम्र सरदार दुरैद बिन असुम्मा ने कहा था, उठो और लात के नाम पर हलफ उठाओ कि हम मोहम्मद और उसके तमाम पैरोकारों को, जिन्होंने मक्का के तमाम बुत तोड़ डाले हैं, खत्म करके अपनी औरतों को मुंह दिखाएंगे। मालिक बिन औफ, जिसकी उम्र अभी 30 साल थी, जोश से फटा जा रहा था। उसने कहा था कि कबाइल का मुत्तहिदा लश्कर मक्का में मुसलमानों को बेखबरी में जा दबोचेगा। उस रात मालिक बिन औफ, दुरैद बिन सुम्मा और दूसरे कबीलों का सरदार काहिन के पास गए। काहिन से उन्होंने पूछा था कि वो मक्का के मुसलमानों को बेखबरी में दबोच सकेंगे और क्या उनका अचानक और गैर मुतवक्के हमला मुसलमानों को घुटनों बिठा सकेगा। काहिन ने उन्हें यकीन दिलाया था कि देवता लात ने उन्हें आशीर्वाद दी है। काहिन ने बड़े वसूख से कहा था कि मुसलमानों को उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें उन्हें काट रही होंगी। अब एक ही माह बाद ताइफ का हुस्न उदास था। बस्ती के माहौल पर खौफ व हिरास तारी था। अपने देवता लात के आशीर्वाद से और काहिन की यकीन दहानी से सकीफ, हवाजन और दीगर कबाइल का जो लश्कर मक्का पर हमला करने गया था, वो मक्का से दूर हुनैन के मकाम पर मुसलमानों के हाथों पिटकर और तितर बितर होकर वापस आ रहा था। भाग के आने वालों में पेश पेश उस मुत्तहिदा लश्कर का सालार आला, जवां साल और जोशीला सरदार मालिक बिन औफ था। वो सबसे पहले इसीलिए ताइफ पहुंचा था कि शहर के दिफा को मजबूत बना सके। मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में ताइफ की तरफ बढ़े आ रहे थे। ताइफ के लोगों, ताइफ की गलियों में घबराई घबराई सी आवाजें उठ रही थी। मुसलमान आ रहे हैं, शहर का मुहासरा होगा, तैयार हो जाओ, अनाज और खजूरें इकट्ठी कर लो, पानी जमा कर लो। सबसे ज्यादा घबराहट मालिक बिन औफ पर तारी थी। उसे ताइफ हाथ से जाता नजर आ रहा था। उसे शिकस्त और पसपाई की चोट तो पड़ी ही थी, सबसे बड़ी चोट उस पर यह पड़ी कि वो जब शहर में दाखिल हुआ तो औरतों ने उसकी बहादुरी और फतह के गीत गाने की बजाय उसे नफरत की निगाहों से देखा था और उसके लश्करियों को बाज औरतों ने ताने भी दिए थे। बीवियां और बेटियां कहाँ हैं जिन्हें तुम साथ ले गए थे? औरतें लश्करियों से तंजिया लहजे में पूछ रही थी। बच्चे भी मुसलमानों को दे आए हो? ये भी एक ताना था जो औरतें उन्हें दे रही थी। मालिक बिन औफ ने अपने सामने अपने नायब सालारों और कमांदारों को बिठा रखा था और उन्हें बड़ी तेज तेज बोलते हुए कह रहा था कि दूसरे कबीलों को भी शहर में ले आओ, मुसलमान आ रहे हैं। मालिक बिन औफ ने जरा सा भी आराम न किया। आते ही ताइफ का दिफा मजबूत करने में लग गया। उसके नायब कमांदार और कासिद पसपा होकर आने वालों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। आधी रात तक वो थक कर चूर हो चुका था। उसने अपनी सबसे ज्यादा हसीन और चहीती बीवी को अपने पास बुलाया। वो आ गई। क्या आपने हलफ नहीं उठाया था कि मोहम्मद और उसके तमाम पैरोकारों को, जिन्होंने मक्का के बुत तोड़ डाले हैं, खत्म करके अपनी औरतों को मुंह दिखाएंगे? बीवी ने उसे कहा, आप फतह की बजाय माथे पर शिकस्त का दाग लेकर आए हैं। आपके हलफ और अहद के मुताबिक मेरा वजूद आप पर हराम है। तुम मेरी बीवी हो।
मालिक बिन औफ ने गुस्से से कहा, मेरी हुक्म अदूली की जुर्रत न करो, मैं बहुत थका हुआ हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, तुम मेरी सबसे प्यारी बीवी हो, आपको मेरी जरूरत है। बीवी ने कहा, लेकिन मुझे एक गैरतमंद मर्द की जरूरत है। मुझे उस मालिक बिन औफ की जरूरत है जो यहाँ से अहद करके निकला था कि मुसलमानों को मक्का के अंदर ही खत्म करके वापस आएगा। कहाँ है वो मालिक बिन औफ? वो मेरे लिए मर गया है। इस मालिक बिन औफ को मैं नहीं जानती जो अपने कबीले और अपने दोस्त कबीलों की हजारों औरतों और हजारों बच्चे अपने दुश्मन के हवाले करके अपनी खाबगा में आ बैठा है। वो एक औरत से कह रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। उस हसीन औरत की आवाज बुलंद होकर जज्बात की शिद्दत से कांपने लगी। वो मालिक बिन औफ के पलंग से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, आज रात तुम्हारी कोई बीवी तुम्हारे पास नहीं आएगी। आज रात तुम्हारी किसी बीवी को इन औरतों की आहें और फरियादें चैन से सोने नहीं देंगी जो मुसलमानों के कब्जे में हैं। जरा सोच, तसव्वुर में ला उन औरतों को, उन नौखेज लड़कियों को जिन्हें तू मुसलमानों के हवाले कराया है। वो अब मुसलमानों के बच्चे पैदा करेंगी। बच्चे जो उनके कब्जे में हैं वो मुसलमान हो जाएंगे। मालिक बिन औफ तो खतरों में कूद जाने वाला खुदसर आदमी था। उसने अपने बुजुर्ग और मैदान जंग के मजे हुए उस्ताद दुरैद बिन सुम्मा की पंदो नसीहत को ठुकरा दिया था कि वो अक्ल होश से काम ले और जवानी के जोशो खरोश पर काबू पाए। अब वही मालिक बिन औफ अपनी बीवी के सामने यूं सर झुकाए बैठा था जैसे दहकते हुए अंगारों पर किसी ने पानी छिड़क दिया हो। उसकी मर्दानगी खत्म हो चुकी थी। तमाम मुसलमानों को खत्म करने गए थे मालिक। बीवी अब इस तरह बोलने लगी जैसे उसकी निगाहों में इतनी जर्री और बहादुर शौहर का एहतराम खत्म हो चुका हो। वो कह रही थी, मुसलमानों को खत्म करते करते तुम मुसलमानों की तादाद में इजाफा कराए हो। काहिन ने कहा था कि कौन काहिन? बीवी ने उसकी बात काटते हुए कहा, वो जो मंदिर में बैठा फाले निकालता रहता है। तुम जैसे आदमी अपनी किस्मत अपने हाथ में रखा करते हैं और अपनी किस्मत अपने हाथों बनाया और बिगाड़ा करते हैं। तुमने काहिन से पूछा नहीं कि उसकी फाल ने झूठ क्यों बोला है? मालिक बिन औफ उठ खड़ा हुआ। उसकी सांसें तेजी से चलने लगी। उसकी आंखों में खून उतरने लगा। उसने दीवार के साथ लटकती हुई तलवार उतारी और बीवी से कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया। ताइफ में रात तो आई थी, लेकिन वहाँ की सरगर्मियां और भाग दौड़ देखकर दिन का गुमान होता था। बाहर से खबरें आ रही थीं कि मुसलमान ताइफ की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ते चले आ रहे हैं। लोग दिफाई तैयारियों में मसरूफ थे। सबसे बड़ा मसला खुराक और पानी का था। बहुत से लोग पानी जमा करने के लिए हाउस बना रहे थे। मालिक बिन औफ इन सरगर्मियों के शोर-ओ-गुल से गुजरता चला जा रहा था। लोग इतने मसरूफ थे कि किसी को पता ही न चला कि उनके दरमियान से उनका सालारे आला गुजर गया है। इबादतगाह में वो काहिन जिसने कहा था कि सकीफ और हवाजन मुसलमानों को मक्का में बेखबरी में जा लेंगे, गहरी नींद सोया हुआ था। उसे जगाने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता था। वो इबादतगाह के किसी अंदरूनी हिस्से में सोया हुआ था। इबादतगाह के मजावर बैरूनी कमरे में सोए हुए थे। उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये उनके फराइज में शामिल था कि काहिन के कमरे तक किसी को पहुंचने न दें। 2-3 मुजावर उठकर बाहर आ गए। एक के हाथ में मशल थी। मालिक बिन औफ, एक मुजावर ने मालिक के रास्ते में आकर कहा, क्या कबीले का सरदार नहीं जानता कि इससे आगे कोई नहीं जा सकता? हमसे बात कर मालिक बिन औफ। और क्या तुम नहीं जानते कि एक सरदार का रास्ता रोकने का नतीजा क्या हो सकता है? मैं काहिन के पास जा रहा हूँ। काहिन के कहर को समझ मालिक, एक और मुजावर ने कहा। काहिन जो इस वक्त तक तुम्हें सोया हुआ नजर आएगा, वो लात के हुजूर गया हुआ है। इस हालत में उसके पास जाओगे तो? मालिक बिन औफ ऐसी जहनी कैफियत में था जिसने उसके दिल से काहिन का तकद्दुस और खौफ निकाल दिया था। एक तो वो बहुत बुरी शिकस्त खाकर आया था, दूसरे उसकी बीवी ने उसे धुतकार दिया था जिसे वो दिलो जान से चाहता था। उसने मजावर के हाथ में पकड़े हुए मशल के डंडे पर हाथ मारा और उसके हाथ से मशल छीनकर काहिन के कमरे की तरफ चला गया। मजावर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो काहिन के कमरे में दाखिल हो गया। काहिन मजावरों के शौर से जाग उठा था। अपने कमरे में मशल की रोशनी देखकर उठ बैठा। मालिक बिन औफ ने मशल दीवार में उस जगह लगा दी जो इसी मकसद के लिए दीवार में बनाई गई थी। मुकद्दस काहिन, मालिक बिन औफ ने कहा, मैं पूछने आया हूँ कि तुम्हारी शिकस्त का सबब क्या हुआ? काहिन ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि एक हाम की कुर्बानी दो? और मुकद्दस काहिन, मालिक बिन औफ ने कहा, तुमने ये भी कहा था कि हाम ना मिले तो अपने कबीले से कहो कि अपने खून और अपनी जानों की कुर्बानी दें। तुमने कहा था कि हाम की तलाश में वक्त जाया न करना। तुमने कहा था कि मुसलमान लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या तू अपने देवता से बाज पुरस करने आया है कि दुश्मन ने तुम्हें शिकस्त क्यों दी है? काहिन ने पूछा। मैंने कहा था कि पीठ ना दिखाना। क्या तेरे लश्कर ने पीठ नहीं दिखाई?
तेरे लश्कर में तो इतनी सी भी गैरत नहीं थी कि अपनी औरतों और बच्चों की हिफाजत करता। मैं पूछता हूँ तुमने क्या किया? मालिक बिन औफ ने पूछा। अगर सब कुछ हमें ही करना था तो तुमने क्या कमाल दिखाया? तुमने क्यों कहा था कि मुसलमानों को उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें उन्हें काट रही होंगी? क्या तुमने हमें धोखा नहीं दिया? क्या ये दुरुस्त नहीं कि मोहम्मद सच्चा है जिसने तुम्हारी फाल को झुठला दिया है? अगर तुम काहिन ना होते तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। अब ताइफ पर बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। क्या तुम अपने देवता की बस्ती को बचा सकते हो? क्या तुम मुसलमानों पर कहर नाजिल कर सकते हो? पहली बात ये सुन ले औफ के बेटे, काहिन ने कहा। काहिन को दुनिया की कोई ताकत कत्ल नहीं कर सकती। काहिन की जब उम्र खत्म होती है तो वो देवता लात के वजूद में तहलील हो जाता है। तू मुझ पर तलवार उठाकर देख ले। और दूसरी बात यह है कि मुसलमान ताइफ तक पहुंच सकते हैं, यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। जिस वक्त मालिक बिन औफ काहिन के कमरे में दाखिल हुआ था उस वक्त किसी इंसान की शक्ल का एक साया इबादतगाह की अकबी दीवार पर रेंग रहा था। वो जो कोई भी था वो अपनी जान का खतरा मोल ले रहा था। मालिक बिन औफ ही था जो सरदारी के रोब में रात के वक्त काहिन के कमरे तक पहुंच गया था। ये इबादतगाह सदियों पुरानी थी। अकबी दीवार में छोटा सा शगाफ था। वो इंसान जिसका साया दीवार पर रेंग रहा था उस शगाफ में दाखिल हो गया। आगे ऊंची घास और झाड़ियां थी। वो इंसान घास और झाड़ियों में से यूं गुजरने लगा कि उसके कदमों की आहट या हल्की सी सरसराहट भी सुनाई नहीं देती थी। वो घास और झाड़ियों में से गुजरकर उस चबूतरे पर जा चढ़ा जिस पर इबादतगाह की इमारत खड़ी थी। उस तरफ के दरवाजे के किवाड़ दीमक खुर्दा थे। वो इंसान खाए हुए उन किवाड़ों में से गुजरकर इबादतगाह में दाखिल हो गया। आगे तारीख गुलाम गर्दिश थी। उस इंसान ने जूते उतार दिए और दबे पांव आगे बढ़ता गया। इस घुप अंधेरे में वो यूं चला जा रहा था जैसे पहले भी यहाँ आया हो। वो गुलाम गर्दिश की भूल भुलैयों में से गुजरता काहिन के कमरे के नजदीक पहुंच गया। उसे काहिन की और किसी और की बातें सुनाई थी। वो मालिक बिन औफ था जो काहिन के साथ बातें कर रहा था। ये आदमी रुक गया। उसे काहिन के कमरे से आती हुई मशाल की रोशनी नजर आ रही थी। मालिक बिन औफ काहिन से इतना मरूब हुआ कि वो सर झुकाए हुए वहां से निकल गया। ये इंसान जो करीब ही कहीं छुप गया था आगे बढ़ा। काहिन दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें हैरत से खुल गईं क्योंकि उसके सामने एक जवांसाल लड़की खड़ी थी। इस लड़की को वो पहचानता था। ये वही यहूदी लड़की थी जिसे एक ज़ईफुल उम्र यहूदी काहिन के पास तोहफे के तौर पर लाया था और उस लड़की के साथ उसने सोने के 2 टुकड़े काहिन की नजर किए थे। ये काहिन का इनाम या मुआवजा था। काहिन ने उसे यकीन दिलाया था कि सकीफ और हवाजन के कबीले मुसलमानों को मक्का में हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उसने उस बूढ़े यहूदी से कहा था, देवता लात का इशारा कभी गलत नहीं हो सकता। बूढ़ा यहूदी उस यहूदी लड़की को काहिन के पास एक रात के लिए छोड़कर चला गया था। ताइफ में वो इस खुशखबरी का मुंतजर बैठा था कि सकीफ, हवाजन और उनके दोस्त कबीलों ने इस्लाम को मुसलमानों के खून में डुबो दिया है। लेकिन हुआ ये कि मालिक बिन औफ सर झुकाए हुए ताइफ में दाखिल हुआ। फिर उसके लश्करी कदम घसीटते हुए 2-2, 4-4 की टोलियों में ताइफ आने लगे। बूढ़े यहूदी की कमर उम्र ने पहले ही दोहरी कर दी थी। मालिक बिन औफ को शिकस्त खुर्दगी की हालत में वापस आते देखकर उसकी कमर जैसे टूट ही गई हो। उसकी कमर पर आखिरी तिनका उस यहूदी लड़की ने रख दिया जिसे वो इनाम के तौर पर काहिन के हवाले कर आया था। मैं हैरान हूँ कि तुम जैसे जहांदीदा बुजुर्ग ने धोखा खाया, लड़की ने उसे कहा। मुझे इस मकरू काहिन के किसी एक लफ्ज पर भी यकीन नहीं आ रहा। मैंने तुम्हारे हुक्म से अपनी इस्मत कुर्बान कर दी, मेरे हुक्म से नहीं। बूढ़े यहूदी ने कहा था, खुदाए यहूदा के हुक्म से तुम्हारी अस्मत की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। यहूदियों में ये रिवाज आम था जो अभी तक चला आ रहा है कि मैदान जंग में आने से गुरेज किया करते थे। वो ऐसी चाल चलते थे कि अपने दुश्मन को आपस में लड़ा दिया करते थे। इसके लिए वो दौलत के साथ साथ अपनी बेटियों की अस्मत भी एक कामयाब हरबे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। यहूदियों के मुआशरे और मजहब में इस्मत और आबरू की कोई कदर कीमत नहीं थी। लेकिन ये लड़की अपनी कौम से बहुत ही मुख्तलिफ साबित हुई। वो बूढ़े यहूदी पर टूट टूट पड़ती और कहती थी कि मुसलमानों का कला कमा हो जाता तो वो फख्र से कहती कि उसने इस मकसद के लिए अपनी इस्मत की कुर्बानी दी है। और वो ये भी कहती थी कि काहिन ने उन्हें धोखा दिया है। रात को जब बूढ़ा यहूदी गहरी नींद सोया हुआ था, ये लड़की उठी। उसने खंजर अपने तकिए के नीचे रखा हुआ था। उसने खंजर निकाला और अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। वो दबे पांव बाहर निकल गई। हम जानते थे कि हमारा जादू तुम्हें एक बार फिर हमारे पास ले आएगा, काहिन उस लड़की से कह रहा था। आओ, दरवाजे पर खड़ी क्या कर रही हो? लड़की आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और काहिन के करीब जा गई। जादू नहीं, इंतकाम कहो, लड़की ने अपनी धीमी आवाज में कहा। इसमें कहर और गजब छुपा हुआ था। मुझे इंतकाम का जादू यहाँ तक ले आया है। क्या कह रही हो लड़की? काहिन ने हैरत ज़दा मुस्कुराहट से कहा। तुम मालिक बिन औफ से इंतकाम लेना चाहती हो? वो जा चुका है, वो मुझे कत्ल करने आया था।
کیا کوئی انسان اتنی جرت کر سکتا ہے کہ لات کے کاہن کو قتل کر دے؟ ہاں، لڑکی نے کہا، ایک انسان ہے جو لات کے کاہن کو قتل کر سکتا ہے، وہ لات کا پجاری نہیں، وہ میں ہوں، خدائے یہودا کی پجارن۔ لڑکی نے پلک جھپکتے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا اور کاہن کے دل میں اتار دیا۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی نے کاہن کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ اس کی اونچی آواز نہ نکل سکے۔ لڑکی نے خنجر نکالا اور کاہن کی شہرگ کاٹ دی۔ وہ بڑے اطمینان سے کاہن کے کمرے سے نکل آئی اور اس رستے جس سے وہ آئی تھی عبادت گاہ کے احاطے سے نکل گئی۔